क्वेश्चन नंबर 28 जो कि निहायत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन भाई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ईजी तो है लेकिन दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। बताओ इसमें से किसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर सही है। आपको बता दें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ना, लेफ्ट से राइट अगर पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। जिस तरह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इलेक्ट्रो निगेटिव करैक्टर पर फर्क पड़ता है ना, वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी पर फर्क पड़ता है। अब आपको पता है ग्रुप में अगर आपके पास यहाँ पर लिथियम, लिख देता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो आपको पता है यार लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के भी। लेकिन जो पोटेशियम का जो रेडियस है ना वो बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस यहाँ होगा तो रेडियस बड़ा होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। इसका पॉजिटिव आयन बनाना इतना ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द लिथियम। लिथियम तो एकदम बन जाएगा, लिथियम का थोड़ा देरी से बनेगा, इसका जल्दी बन जाएगा। तो जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी निकल रहा है तो आयनाइजेशन बड़ी आसानी से हो रहा है, तो कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। ये वाली बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं बात करूँ पोटेशियम, सोडियम, लिथियम की, तो देखो वही वाली बात आ गई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यार लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, तो लिथियम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, देन सोडियम, देन पोटेशियम। ये ऑर्डर होना चाहिए था लेकिन ऑर्डर उल्टा है तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप की बात कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ बात कर लेते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये भी उल्टा ग्रुप लिखा हुआ, जबकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये होता है, तो सबसे ज़्यादा होगी कार्बन की, देन सिलिकॉन की, देन जर्मेनियम की, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, एक है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और एक है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर आप बात करोगे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन की, तो हमारे हिसाब से लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, बात सही है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो लेकिन अब बढ़ने पर लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होनी चाहिए थी, देन कार्बन की, देन बोरोन की, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। और वैसे भी हमें पता है बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम। आपको पता है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, तो इससे ज़्यादा मैग्नीशियम का होगा और मैग्नीशियम से ज़्यादा बेरिलियम का होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन और भी बहुत सारे लगवाने हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवानी है।